मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSI एनिमेशन। तो स्टूडेंट्स, हम हर बार आते हैं, एक टॉपिक क्लियर करते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो आज आपकी टीचर आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेगी। ठीक, मुझे कुछ दिन पहले कुछ दिन क्या, अभी 2-3 दिन पहले ही शायद एक स्टूडेंट का कॉल आया था। मैम, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुमको डिप्रेशन जैसा चीज़ क्यों फील हो रही है? मतलब अभी से, मतलब यू आर इन 12th क्लास, छोटे हो अभी, तुम डिप्रेशन जैसा इतना बड़ा शब्द ज़िंदगी के लिए क्यों यूज़ कर रहे हो? मतलब कुछ नहीं देखा अभी तक, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। कहते हैं ना, अंडे में से निकले भी नहीं हो और अभी से तुमको डिप्रेशन शुरू, क्या प्रॉब्लम है? उसका कहना यही था, मैम लॉकडाउन मतलब स्कूल्स वगैरह बंद है, मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं रही है, जिस वजह से मेरे जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है, वो मेरी सक्सेस के आड़े आएगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सक्सेस तुमको क्यों लगता है कि 90-95% जो है वो एक सक्सेस है? मतलब तुमने पप्पू को सीरियसली ले लिया है, तुमने अपनी फैमिली को सीरियसली ले लिया है, जो तुमको कह रहे थे कि 90% के बाद ही ज़िंदगी शुरू होती है, 95% के बाद ही ज़िंदगी शुरू होती है, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है। 90-95% के बाद ही अगर ज़िंदगी शुरू होती है, तो उससे पीछे वाले, उससे नीचे वाले तो भाई बहुत ही मतलब ख़राब ज़िंदगी जी रहे होंगे तुम्हारे हिसाब से, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जो डिप्रेशन जैसी जो चीज़ है ना, जो आजकल के स्टूडेंट्स में, आजकल के लोगों में, हर तीसरा इंसान यहाँ डिप्रेशन का बोझ लिए घूम रहा है। कभी सोचा है क्यों? हमारी जो ज़िंदगी और जो ये जो दुनिया है, ये बहुत सालों पहले शुरू हुई थी, हड़प्पा सभ्यता से एंड ऑल। उन लोगों में तो ये दिक्कत नहीं थी। तो ये जो आजकल का जो यूथ है, आजकल के जो लोग हैं, हर तीसरा इंसान डिप्रेशन का शिकार क्यों है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है? हड़प्पा सभ्यता इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, वो इतनी पुरानी और हमसे भी बहुत ज़्यादा आधुनिक थी। अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है तो हमसे भी बहुत ज़्यादा आधुनिक सभ्यता थी वो, जो कि ख़त्म हो गई। उनकी तरफ, उनके लोगों में तो ऐसा डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं रहा होगा। आपने कभी जानने की कोशिश की है क्यों? क्योंकि वो लोग आधुनिक थे, लेकिन वो शो ऑफ और ये जो बेकार की जो चीज़ें आजकल चल रही हैं कि हम ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी रहे। सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ सामने वाले को दिखाने के लिए, ओ आई एम वेरी हैप्पी, एक स्माइल लेके घूम रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं और स्माइल लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्यों आपको सामने वाले को दिखाना है कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि अंदर से रो रहे हो? क्या ज़रूरत है? अगर वो सामने वाला इंसान आपको समझता है, आपका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, उसके आगे तो आपको रोना ही चाहिए। फिर क्यों हंस के दिखाना है? ये जो 24 घंटे ये जो क्यों करना है? आप इंसान हैं, आप कोई गुड़िया नहीं है जिसको यहाँ से दबाया तो वो भी ही करके हंसेगी। आप इंसान हैं, ऑब्वियसली दर्द होगा तो रोना भी आएगा। तो इंसान को इंसान की तरह से ट्रीट क्यों नहीं किया जाता है? मुझे समझ में नहीं आता है। आपको कोई इंसान चाहिए, मुझे कोई इंसान चाहिए जैसे, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस उसके साथ हैं, इसमें बुराई क्या है? हम एक डॉग से, जब हम एक डॉग को पालते हैं, उससे भी हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम उससे 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, तो बदले में वो मेरे घर की रखवाली करेगा। तो आप इंसान हो के इंसान से एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखना चाहते? इसमें गलती क्या है? क्यों हमने अपने आप को इतना हाईटेक बना लिया है? हमारे डिप्रेशन और हमारे कुंठा, जिसको कहते हैं ना कुंठित लोग, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं। भौतिकवाद का मतलब समझते हैं, चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना। लाखों रुपए का फ़ोन मुझे बहुत खुश कर सकता है, बड़ी सी गाड़ी मुझे बहुत खुश कर सकती है, स्मार्ट वॉच, अरे ये तो मेरी ज़िंदगी बदल देगी, बस ये मिल जाए तो बस, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, वो वाला हिसाब हो जाता है। आप लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो चीज़ें हैं ना, वो ये जो टेक्नोलॉजी और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ को इजी नहीं कर रही हैं, स्मूथ नहीं कर रही हैं, आपकी कॉम्प्लिकेटेड सी लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं। समझिए इन चीज़ों को। ये आपके टाइम सेविंग के पर्पज़ से नहीं बनाई गई हैं, ये आपके टाइम को वेस्ट करने के पर्पज़ से बनाई गई हैं। समझिए इन चीज़ों को। इन चीज़ों की अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इन चीज़ों को घर पे लाते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे दिखाना, अरे पीछे एप्पल का लोगो नहीं होगा तो लोग बोलेंगे अरे क्या लड़की है यार, एक एप्पल का फ़ोन नहीं अफोर्ड कर सकती। हाँ, मैं नहीं कर सकती, तो इससे ज़्यादा क्या? अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि अगर मैं एप्पल का फ़ोन ना अफोर्ड कर पाऊँ, या फिर मैं CCD में जाके आपको
₹200 का एक कॉफ़ी का कप ना पिला पाऊँ। आप मेरे दोस्त हैं, आपको तो मेरे साथ किसी भी कंडीशन में रहना चाहिए, तो फिर क्यों ये दिक्कतें हैं? यहाँ पे लोगों को पहचानना सीखिए। यहाँ लोग बहुत तरीके के मिलते हैं, लोगों को पहचानना सीखिए। यहाँ पे जो ये डिप्रेशन और ये सब क्यों है, आपने कभी जानने की कोशिश की? और आजकल के टाइम में ही क्यों है? मेंटल हेल्थ डे जैसा डे बनाना पड़ा गवर्नमेंट यूएनओ को, क्यों? कभी सोचा है आजकल ही ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम दिखावट की तरफ जा रहे हैं, हम शो ऑफ की तरफ जा रहे हैं। अगर मेरी ज़रूरत नहीं है स्मार्ट वॉच की तो मैं क्यों लूँ? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यार देखो मेरे पास भी है। नहीं है मेरे पास तो रखनी है रखो, नहीं रखनी मत रखो, सिंपल इज़ दैट। क्या ज़रूरत है किसी को दिखाने की? और ये जो डिप्रेशन है ना कि ये जो यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे कर पा रहा हूँ, सक्सेस को ना परसेंटेज में मत काउंट कीजिए। ये परसेंटेज कभी भी आपको सक्सेस नहीं दिला सकती है। सक्सेस के मायने हर इंसान के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग होंगे। सक्सेस एक बहुत छोटी सी चीज़ है, हमने उसको बड़ा बना दिया। करियर की टेंशन लिए घूम रहे हैं, अरे यार आज ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम कभी ज़िंदगी में सेट हो पाएंगे? अरे भाई चैन से बैठो तो सही, चैन से बैठ तो जाओ एक बार। तुम इतनी टेंशन लेके अगर कल इन फ्यूचर अगर आपने कल 70-80 हज़ार रुपये की जॉब ले भी ली, चलो मान लिया, चलो लाख रुपए की जॉब ले लिया आपने, गूगल की CEO बन गए, ठीक है, क्या फ़ायदा है ऐसी जगह पर जाने का जहाँ पे काम करने के बाद आपको मेंटली सुकून ही ना मिल रहा हो? फिर क्या करेंगे? दिन रात भाग रहे हैं, बस भागे ही जा रहे हैं, करियर बनाना है। वो करियर जब आपको अपनी हेल्थ की कुर्बानी देके मिले, ऐसे करियर का मतलब क्या है? कभी सोचा है? इससे बहुत अच्छा ये नहीं है कि इंसान कम कमाए और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे। क्योंकि देखिए कोरोना अभी ताज़ा चल रहा है। कोरोना ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग। आपकी हेल्थ ही है जो आपको लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगी, कोई साथ नहीं देगा। पैसा भी देखिए, लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए। क्या कुछ कर पाए? क्या होगा अगर आप लखपति करोड़पति भी हैं और अपने लिए कुछ ना कर पाएँ? क्या फ़ायदा अगर आप 80-90 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं लेकिन वो सारा पैसा सिर्फ हेल्थ पे लग रहा है? फिर क्या करेंगे? कभी आपने ये चीज़ सोचने की कोशिश की है? ये जो आजकल का जो टाइम है ना कि यार मतलब नहीं हमें तो यही चाहिए, हम तो यही मतलब एप्पल का ही फ़ोन चाहिए और यही चाहिए और वो ही चाहिए, ये क्या आपकी वाकई ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है ये आपकी, ये बस एक शो ऑफ रह गया है कि हाँ हम तो देखिए हम होटल्स में जाते हैं, हम ये जो महंगा खाना खाने से पहले जो फ़ोटो क्लिक करते हैं, क्या है ये? क्या हम औरों को बता रहे हैं कि हमने हाँ देखो आज हमने इतना महंगा खाना खाया है? क्यों हम शो ऑफ में जीते हैं? क्यों एक सिंपल इंसान की सिंप्लिसिटी सामने वाले को लगता है अरे पागल है कि देखो इसके कैसे कपड़े पहने? आप किसी को उनके कपड़ों से जज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ना कि सामने वाले की अपब्रिंगिंग जो हो वो आपसे भी बहुत ज़्यादा उम्दा हो, लेकिन हम ये सब चीज़ें नहीं सोचते ना। हम किसी को बोलने से पहले 2 बार भी नहीं सोचते हैं क्या किया है इसने लाइफ में। लेक्चर दे रही है, कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, अचीव भी नहीं किया, और वही लोग लेक्चर देते हैं जो अचीव नहीं कर पाते। आपको क्या पता है कि उस इंसान ने क्या अचीव किया और क्या नहीं? क्या आपने कभी उससे पूछा? क्या कभी जानने की कोशिश की? बोल देना बहुत आसान हो जाता है, क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, हर इंसान का अपना एक बैटल होता है। क्या आपने कभी सामने वाले से पूछने की कोशिश की? अगर आपने पूछने की ही कोशिश नहीं की, आपने जानने की ही कोशिश नहीं की, तो फिर आप सामने वाले को ब्लेम कैसे कर रहे हैं? आप ये चीज़ को समझिए, यू आर नॉट अ अथॉरिटी, ठीक है? आपके जजमेंट की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। आपने अगर मुझे कुछ कहा, आपने किसी और को कुछ कहा, हो सकता है इंसान अगर सिंपल होगा तो शायद डाइजेस्ट कर ले, ना बोले आगे से। लेकिन अगर वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर होगा, आपको कुछ बोलेगा, देखिए लगने को लोगों को बहुत कुछ लगेगा, बहुत कुछ लगता है, ठीक है? आप किसी की ना मेंटालिटी को नहीं बदल सकते हैं और बदलना भी नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए। इससे क्या है ना, इंसल्ट आपकी होगी उसके साथ रहने से, क्योंकि वो इंसान तो खुद छोटा है, आपको भी छोटा कर देगा। अपनी सोच को कभी मत गिरने दीजिए। आपने कभी इस चीज़ सोचने की कोशिश की है कि एक जो रिक्शे वाले जो होते हैं वो हमसे बहुत कम कमाते हैं, ट्रस्ट मी, 2 वक्त की रोटी के लिए बेचारे मोहताज से होते हैं,
क्या आपने उनको कभी ये डिप्रेशन उनके मुँह से कभी सुना है कि ये मुझे बहुत डिप्रेशन होता है? कभी सुना है? पता है क्यों नहीं सुना है? मैं बताऊँ, उनकी जो चिंताएं हैं ना वो हमारी जैसी नहीं है। मिस्टर शर्मा ने एक पॉश इलाके में प्रॉपर्टी ख़रीद ली, हम कब खरीदेंगे? यहाँ वाइफ बोल रही है हस्बैंड से, सुनिए जी मिसेस शर्मा ने ना ऑडी ले ली है, सुनिए जी हम कब लेंगे, हम भी कब लेंगे? क्यों? अगर मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा ने लिया है तो वो उनका मैटर है ना, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए। एक रिक्शे वाले को कभी इतना नहीं सोचना पड़ता है, उन्हें बस यही सोचना है कि आज जो हम खा रहे हैं कल के लिए हो जाएगा, बस उनकी चिंता यही है। उनकी चिंता ये नहीं होती है यार कल ना 800 रुपये की मूवी देखनी है, यार कल 600 रुपये का पिज़्ज़ा खाना है, यार कैसे होगा क्या होगा, कभी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उतना सीमित किया हुआ है। ये जो इच्छा रूपी जो अजगर है ना, अजगर भी नहीं, ये जो इच्छा रूपी एनाकोंडा जो है ना, ये इंसान को निगल लेता है। अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कीजिए, सब ठीक हो जाता है। कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं रहती है, परमानेंट ख़राब नहीं रहती है, लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। ये जो चीज़ें जो हैं ये डिप्रेशन इसीलिए है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है हमारे से। मैं 90% लूँगा तो ही मैं कुछ कर पाऊँगा। पप्पू ने 90% लिए थे, मुझे भी पप्पू जैसे ही बनना है। 90% से नीचे तो कोई ज़िंदगी नहीं है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, 90% से नीचे कोई ज़िंदगी नहीं है? यहाँ पे जो जितने भी लोग जो टॉप MNCs में हैं या जो इतने क्रिएटिव काम कर रहे हैं, क्या वो 90% है? बहुत नीचे हैं। और ये जो बैक बेंचर्स और ये सब जो होते हैं ना, यही ज़िंदगी में असली खेल जाते हैं। ये टॉपर्स वगैरह तो सिर्फ मार्कशीट तक रह जाते हैं, किताबों में घुस के रह जाते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी है ना इन्हीं लोगों को अच्छे से सिखाती है। और ज़िंदगी आपको वही देगी, मैं फिर कह रही हूँ ज़िंदगी आपको वही देगी जो आप चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे देगी। और आपको देने से पहले आपको ठोक बजा के ये देखेगी कि आप उसके लायक भी हैं कि नहीं, जो वो आपको दे